हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 4 की इंग्लिश की चैप्टर 1 वेकअप। जी हाँ बच्चों, ये पोएम बहुत ही मज़ेदार है और इसकी आज हम वर्ड मीनिंग करने वाले हैं। तो इसमें पहला वर्ड मीनिंग है बच्चों वेकअप। तो वेकअप का मतलब होता है बच्चों जागना, लवली का मतलब होता है प्यारा, गेटअप का मतलब होता है उठना, सिंगिंग का मतलब होता है गाना, हेयर का मतलब होता है सुनना, बजिंग बीज का मतलब होता है मक्खियाँ भिनभिनाती हुई। अगला है बच्चों हरियप। हरियप का मतलब होता है जल्दी में, स्लीपी हेड का मतलब होता है आलसी, वॉश का मतलब होता है धोना और टीनिएस्ट का मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट एंड लास्ट है बच्चों कि चिकन का मतलब होता है मुर्गी का बच्चा। जी हाँ बच्चों, जो चिकन है मुर्गी के बेबी को चिकन कहा जाता है। अगला है बच्चों क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स सेज टू ईच अदर इन द मॉर्निंग, यानी कि इस पोएम में आपको क्या लगता है कि बर्ड्स एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर, कि बर्ड्स एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हु आर ऑलरेडी अवेक, पहले से कौन जगा हुआ है। तो बच्चों जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि बर्ड्स, काउज, हॉर्सेस, डक्स, शिप एंड टीनियर्स चिकन आर ऑलरेडी अवेक। अगला है बच्चों विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज, यानी कि बच्चे के उठने से पहले कौन से जीव जंतु पहले ही उठ चुके हैं। तो बच्चों इसका उत्तर सेकंड के उत्तर के जैसे ही सेम है, बस इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा लास्ट में सेंटेंस चेंज होगी, बाकी जो भी इसमें बर्ड्स क्रिएचर्स हैं सारे सेम हैं। इसमें भी वही है बच्चों, बर्ड्स, काउज, हॉर्सेस, डक्स, शिप एंड टीनियर्स चिकन वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज, यानी कि बच्चे के उठने से पहले ये सारे जीव जंतु पहले ही उठ चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। इस चैप्टर में मात्र 3 ही क्वेश्चन आंसर थे। अगला हम लोग करने वाले हैं लेट्स राइट। ये है ग्रामेटिकल पोर्शन पूरी तरह से बच्चों। तो आज हम लोग ग्रामेटिकल पोर्शन करने वाले हैं। पहला है कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंस बिलो यूजिंग एंड और बट। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 सेंटेंस दी हुई है उसको एक ही सेंटेंस में मिलाना है और वो भी एंड और बट की हेल्प से। तो यहाँ एंड और बट की मीनिंग समझा देते हैं आपको बच्चों हम पहले। तो एंड का मतलब होता है और बट का मतलब होता है बच्चों लेकिन। तो बट और एंड लगा के इस सेंटेंस को हमें एक सेंटेंस में लिखने हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला है इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, और दूसरा सेंटेंस है आई वांट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, यानी कि बच्चों इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल यानी स्कूल जाने के लिए समय हो चुका है। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, में कुछ देर और सोना चाहती हूँ। तो आप इसको एक साथ कैसे बोलेंगे बच्चों, पहले इसकी हिंदी बनाते हैं हम लोग। तो इसका हिंदी में हम बोलेंगे कि स्कूल जाने के लिए उठने का समय हो गया है लेकिन मैं कुछ देर और सोना चाहती हूँ। लेकिन क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, लेकिन को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बट। तो इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे हम लोग, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट, क्या लिखा है बच्चों हमने यहाँ पे बट आई वांट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, यानी कि यहाँ फुल स्टॉप पहला जो वाक्य है सेंटेंस है बच्चों वहाँ पे फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप की जगह पे आपको क्या करना है, वहाँ पे बट लगा देना और सेंटेंस सेम टू सेम बाद वाली वैसे उतर जाइए। तो अगला क्वेश्चन अगला करें बच्चों। अगला है शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, सी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। तो इसको भी बच्चों हमें एक सेंटेंस में मर्ज करना है। तो पहला इसमें क्या मतलब है बच्चों, पहले सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं हम, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि इसमें एन लगाना है या बट लगाना है। शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर अ बर्थडे, शीला को उसके बर्थडे में कुछ चॉकलेट मिले। सी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, उसे कुछ नए कपड़े भी मिले। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक साथ क्या बोल सकते हैं, जी हाँ बच्चों इसे हम बोलेंगे कि शीला को कुछ चॉकलेट मिले और कुछ नए कपड़े मिले उसके बर्थडे पे। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड सम न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे। अगला करने वाले हैं एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, आई वांट टू रीड माई बुक, यानी कि सभी लोग सोने के लिए जा चुके हैं, मुझे अपनी बुक पढ़नी है, मैं अपनी बुक पढ़ना चाहती हूँ। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों कि सभी कोई सोने के लिए जा चुके हैं लेकिन मैं अपनी बुक पढ़ना चाहती हूँ। तो लेकिन आगे बच्चों, लेकिन का मतलब क्या होता है बट। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट, क्या लगा दिया बच्चों हमने यहाँ पे बट आई वांट टू रीड माई बुक। अगला है बच्चों राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, यानी राजू क्रिकेट खेलता है वह हॉकी भी खेलता है। तो इसे हम एक साथ कैसे लिखेंगे बच्चों, इसे हम लिखेंगे राजू क्रिकेट और हॉकी खेलता है, राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी। ये हो गया आपको बच्चों एंड और बट का यूज़, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, इसमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो रही होगी सेंटेंस मेकिंग में, वो भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अगला करने हम वाले हम लोग बच्चों सेकंड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू एग्जांपल गिवन बिलो, यानी कि ये बच्चों डिग्री ऑफ कंपेरिजन है, यहाँ हम लोग कंपेयर करते हैं। तो हम आपको समझा देते हैं बच्चों में पहले कि टीनी, ये सारे के सारे रूट वर्ड है बच्चों, ये सारे के सारे क्या हैं, रूट वर्ड, इन्हें हम बोलते हैं रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में क्या करते हैं बच्चों, ये सिंपल जो आपका वर्ड होते हैं वही होते हैं इसमें। और सेकंड में आता है बच्चों ईआर लगा हुआ है, इसमें सेकंड वाले में सब में ईआर लगा हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री और इसको बोलते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री। आज ये प्रश्न हम करके आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आखिर ये है क्या। तो बच्चों जब हम किसी दो के बीच में तुलना करते हैं, जैसे रोहन एंड मोहन, तो रोहन एंड मोहन के बीच में यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो हम जहाँ दो लोगों के बीच में तुलना होगी वहाँ ईआर का प्रयोग, यानी कि ईआर वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। और जहाँ एक बच्चे की तुलना पूरी क्लास से या पूरी ग्रुप से की जाएगी वहाँ हम ईएसटी का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि मोहन इज़ इंटेलिजेंट, मोहन इज इंटेलिजेंट,
तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मोहन इज़ गुड। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं आपका, मोहन इज़ गुड, तो मोहन अच्छा है। मोहन इज़ बेटर देन सोहन, यानी कि मोहन और सोहन के बीच में तुलना की जा रही है, तो मोहन इज़ बेटर, यानी दोनों के बीच में जब तुलना की जाएगी बच्चों तो हम लोग बेटर लगाएंगे। और मोहन इज़ बेस्ट, मोहन इज बेस्ट इन द क्लास, यानी कि मोहन की तुलना किसी की जा रही है, पूरी क्लास से की जा रही है। तो जहाँ किसी एक की तुलना पूरी क्लास से की जाए, जहाँ किसी एक की तुलना पूरी क्लास से की जाए, तो वहाँ हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आई थिंक बच्चों कि आपको पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक करना ना भूलें। आज तक के लिए इतना ही, बाय बाय।